श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। सबको जय स्वामीनारायण प्रणाम। आज वचनामृत है, प्रथम का 5वां वचनामृत हम शुरू करते हैं। ध्यान का आग्रह। संवत 1876 में मार्गशीर्ष शुक्ला अष्टमी को श्री जी महाराज श्री गढ़ड़ा स्थित दादा खाचर के राजभवन में विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके मुखारविंद के समक्ष स्थान स्थान के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय श्री जी महाराज ने कहा कि राधिका जी सहित श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करना चाहिए। यदि ऐसा ध्यान करते समय मूर्ति हृदय में न दिखाई पड़े तो भी ध्यान करना चाहिए, परंतु कायर बनकर ध्यान छोड़ देना नहीं चाहिए। इस प्रकार के आग्रह वाले भक्तों पर भगवान की बड़ी कृपा होती है तथा उनकी भक्ति से भगवान उनके वश में हो जाते हैं। इति वचनामृतम। इस तरह से वरताल का प्रथम का 5वां वचनामृत हुआ। तो इस वचनामृत में श्री जी महाराज एक स्पष्ट सिद्धांत समझाना चाहते हैं भक्त सहित भगवान का। यहाँ परोक्ष का आधार लेकर प्रगट की बात श्री जी महाराज समझाना चाह रहे हैं। श्री जी महाराज कहते हैं कि राधिका सहित श्री कृष्ण का ध्यान करना ये हार्द है कि भक्त के साथ ही हमेशा भगवान का ध्यान करना चाहिए। अकेले भगवान का ध्यान नहीं, लेकिन उनके उत्तम भक्त के साथ भगवान का ध्यान। शास्त्रों के मत से भी हम देखें ना, तो जब जो भगवान प्रकट हो उनमें जुड़ने का निर्देश सारे शास्त्रों ने किया है। वाल्मीकि रामायण में देखें तो रामायण की शुरुआत में ही वाल्मीकि जी नारद जी से प्रश्न पूछते हैं कि कन्वंस्मिन् सांप्रदायम लोके कस्य वीर्यवान गुणवान धर्मज्ञस्य कह, कि वर्तमान काल में प्रत्यक्ष प्रगट ऐसा कौन है जो वीर्यवान, गुणवान, धर्मवान, ऐसे बहुत सारे गुण कहे हैं। फिर आगे तो ऐसे सारे गुण से संपन्न हो, जो मेरी वेदना को समा सके, क्षमा दे, ऐसे अनंत गुणों से युक्त हो, वैसे आज वर्तमान समय में कौन है। यह प्रश्न जब पूछा तब नारद जी ने भगवान श्री राम की बात करते हुए कहा और कहते हैं कि भाई श्री राम के चरित्रों को आप गाओ, सुनो, उनका ध्यान करो, तो आपकी वेदना का शमन होगा। तो ये तो रामायण की बात है। शुरुआत में ही प्रगट की ही बात आ गई कि भाई प्रगट अभी श्री राम है, तो आप उनका ध्यान करो, उनके चरित्रों को गाओ। फिर श्रीमद् भागवत की बात हम करें तो उसमें भी व्यास जी जब उदास होकर बैठे तब नारद जी उनकी उदासी का कारण पूछते हैं। तो तब व्यास जी कहते हैं कि मुझे भी यह समझ नहीं आ रहा है कि इतने पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, इतने बड़े बड़े कार्य हुए, तो उसका आनंद होना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरा मन उदास क्यों है। तब नारद जी ने कहा कि प्रगट के गुण गाने रह गए हैं, प्रगट श्री कृष्ण के चरित्रों को लिखो, गाओ, तब ये उदासी मिट जाएगी। और फिर व्यास जी ने भागवत ग्रंथ की रचना करी, वह भी शास्त्रों की रीति के अनुसार की है। गुण चरित्र तो उन्हें प्रगट श्री कृष्ण के ही ग्रंथ में गाने थे। फिर भी भागवत आप खोलना, कभी देखना, उसमें व्यास जी ने पहले पूर्व के सारे अवतार जो हुए उनके चरित्रों से शुरुआत की है। कस्य, मत्स्य, हर्ग्य, हयग्रीव, नरसिंह, वामन, सारे अवतारों और उनके भक्तों की गाथा लिखी, और फिर बाद में प्रगट श्री कृष्ण पर आए हैं, प्रगट पर आए हैं, क्योंकि उनको मन में फिक्स था कि अब प्रगट में सबको जोड़ना है।
तो जब प्रगट की बात करनी हो तो पहले परोक्ष का आधार लेना पड़ता है, और यही शास्त्रों की रीति है, पहले से ही यह रीत चली आ रही है। और फिर व्यास जी ने भागवत में दशम स्कंद को रचा और उसमें प्रगट के चरित्रों का गान किया। तो प्रगट में जुड़ने का उपदेश श्रीमद् भागवत में भी हमें दिखाई दे रहा है। श्रीमद् भगवत गीता उसके बाद उसकी बात करें जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कही कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो उसमें भी हम देखें तो प्रगट की ही बात, उसके अलावा और कुछ बात है ही नहीं पूरी गीता में। अगर समझने जाए ना तो प्रगट के साथ उसको जोड़ने लगे तो कि प्रत्यक्ष भगवान के योग के अलावा उसमें और कुछ सिखाया ही नहीं है कृष्ण भगवान ने, है ना। ऐसा अगर कहे ना तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यही बात सिखाई है, क्योंकि भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बार बार स्वयं का ही उल्लेख किया है, स्वयं की ही बात करी है कि मयि सर्वाणि कर्माणि संतस्य, तू सारे कर्म मुझे अर्पण कर, मन मना भवः, तू मेरे में मन रखने वाला बन, मद भक्तो, तू मेरा ही भक्त बन, मध्याजा माम नमस्कारो, मेरा ही भजन कर, मुझे ही नमस्कार कर, मयि बुद्धिम नियेश, मेरे में ही अपनी बुद्धि को लगा, यच्चित सर्व दुर्गाणी, मेरे स्वरूप में अपने चित्त को लगा दे, तो तेरे में जो सारे दुर्गुण है उससे तू पार हो जाएगा। और फिर लास्ट में कहा कि मामे कम शरण व्रज, तू मेरे एक के ही शरण में आ, यानी प्रगट के शरण में जाने की बात है। तो देखो श्री कृष्ण जी ने बार बार लगभग 100 बार यही बात प्रत्यक्ष का ही उल्लेख किया है पूरी गीता में कि तू सब कुछ मुझ में लगा दे, तेरी मन बुद्धि चित्त अहंकार जो भी है सब कुछ मुझे दे दे। तो यह शास्त्र का हार्द है कि जब जो प्रकट हो उसमें जुड़ जाना। तो इस वचनामृत में भी श्री जी महाराज ने परोक्ष का मीश देकर यही समझाया है हमें कि प्रत्यक्ष में ही जुड़ना है, प्रत्यक्ष भगवान और उनके भक्त उनका ही ध्यान करना है। अब श्री जी महाराज का हार्द हम समझते हैं तो हम वचनामृत के आधार से देखें तो अलग अलग वचनामृत में कई बार महाराज ने हमें यह समझाने की परोक्ष के ही बात करके प्रकट कराए हैं। जैसे हमने प्रथम का 3रा वचनामृत लीला चरित्र का आगे हमने सुन लिया है पूरा बराबर, प्रथम का 38 है, मध्य का 35 है। ये तीनों वचनामृत में श्री जी महाराज ने प्रकट के ही चरित्रों को गाना है, उसकी स्मृति करनी है, यही सब बात करी है। ये हमने आगे भी जाना कि प्रथम के 3रे वचनामृत में श्री जी महाराज ने क्या कहा पहले कि जो अवतारों द्वारा जो जो लीलाएं हुई है उनकी स्मृति करनी है। तो ये परोक्ष की बात हुई बराबर, महाराज ने पहले परोक्ष की बात रखी, फिर परोक्ष की बात के आधार पर उन्होंने तुरंत क्या कहा वचनामृत में, आप नोट करना, ध्यान से पढ़ना कि परोक्ष की बात करके तुरंत श्री जी महाराज ने कहा कि हमने जो जन्माष्टमी एकादशी व्रत के उत्सव किए हैं, संतों भक्तों को इकट्ठा किया है, तो ये स्मृति करनी है। तो देखो आए ना प्रकट की बात पर। फिर प्रथम का 38वां वचनामृत है, उसमें तो श्री जी महाराज ने स्पष्ट अपनी ही बात कर दी है कि इस गांव में इस तरह श्री जी महाराज बैठे थे, ऐसी सभा हुई, ऐसे श्री जी महाराज की पूजा हुई, ऐसी बातें हुई, ये सारे चरित्रों की स्मृति करनी है, ये स्पष्टता से ही कह दिया। फिर मध्य के 35वें वचनामृत में भी परोक्ष की बात करके तुरंत प्रकट की बात कर श्री जी महाराज ने कर दी है। इसमें श्री जी महाराज कहते हैं कि पूर्व के जो जो अवतार हुए हैं उनके चरित्रों की स्मृति, फिर तुरंत कहा कि हमारे जो चरित्र क्रिया और नाम स्मरण है ये कल्याणकारी है ना, आगे ना तुरंत प्रकट के ऊपर। तो इस तरह श्री जी महाराज ने परोक्ष का उल्लेख करके प्रकट में जुड़ने का गर्भित सिद्धांत रखा है। ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा है, लेकिन ये हमको समझना है, इसको कनेक्ट करके तब समझ में आएगा सिद्धांत, श्री जी महाराज के हृदय में क्या बात चल रही है वो तब हम जान पाएंगे। मध्य के 58वें वचनामृत में श्री जी महाराज ने स्वयं ही प्रश्न पूछा है कि संप्रदाय की पुष्टि कैसे होती है। फिर उत्तर भी उन्होंने स्वयं ने ही किया
कि हमारे जो भी इष्ट देव है उनके जो चरित्र है उसी से उस संप्रदाय की पुष्टि होती है। उसमें ही धर्म भी आ जाता है, ज्ञान भी आ जाता है, सब कुछ उसी में आ जाता है। फिर श्री जी महाराज ने कहा कि राम के जो उपासक है, देखो दृष्टांत देकर एकदम सचोट समझाया है कि राम के जो उपासक है उनको वाल्मीकि रामायण से पुष्टि होती है। श्री कृष्ण भगवान के उपासक हो तो श्रीमद् भगवत के दशम स्कंद से पुष्टि होती है। फिर ये बात कर श्री जी महाराज ने मुक्तानंद स्वामी को आज्ञा करते हुए कहा कि वैसे ही आप भी आपके इष्ट देव और उनके चरित्रों का ग्रंथ जीवन पर्यंत लिखना, ऐसी आपको आज्ञा है। तो क्या हुआ इसका मतलब? मुक्तानंद स्वामी के सामने उनके इष्ट देव कौन थे? श्री जी महाराज। और श्री जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया कि अब आपके इष्ट देव यानी हम और हमारे चरित्रों का ग्रंथ आपको जीवन पर्यंत, आपके अंतिम श्वास तक आपको लिखने हैं, ग्रंथों की रचना करनी है। और मुक्तानंद स्वामी ने यह आज्ञा उठाई और सच में उन्होंने अपने अंत समय तक उनकी कलम अटकी नहीं है, उन्होंने चरित्र लिखे ही है, बस लिखते ही गए। तो हम देखते हैं कि सारे शास्त्रों और सारे महाराज के सिद्धांत यही हमको सिखा रहे हैं कि प्रगट में जुड़ना है, और यही आज्ञा भी कर दी है श्री जी महाराज ने। तो ये तो मुक्तानंद स्वामी को कहा, लेकिन ये हम सबके लिए ही है ये आज्ञा। तो ये तो चरित्रों की बात हुई। फिर जब ध्यान मानसी की बात लें अगर हम, तो उसमें भी श्री जी महाराज ने प्रगट का ही ध्यान मानसी की बात करी है। अंत्य के 23वें वचनामृत में पेज नंबर है 618, 618 पेज नंबर है, और उसमें मानसी का वचनामृत है। और इसी में वर्षा ऋतु की जो मानसी श्री जी महाराज ने कही, उसमें पूरा अपना ही वृत्तांत कहकर समझा दिया है। इसमें श्री जी महाराज कहते हैं कि वर्षा ऋतु में मानसी पूजा विधि का दूसरा पैराग्राफ है वर्षा ऋतु वाला। इसमें श्री जी महाराज कहते हैं कि वर्षा ऋतु में मानसी पूजा विधि का विधान बताते हैं। इन 4 महीनों तक इस प्रकार कल्पना कीजिए जैसे भगवान किसी गांव से अभी पधारे हैं। मतलब एक गांव से श्री जी महाराज दूसरे गांव पधारे हैं और उनके सभी श्वेत वस्त्र भीग गए हैं, यानी अपनी ही बात कर रहे हैं क्योंकि श्री जी महाराज ही ज्यादा श्वेत वस्त्र पहनते हैं। अथवा वे परमहंसों के साथ स्नान के लिए जब नदी पर पधारे थे और वहां से भीगकर अपने निवास पर आए हैं, फिर उन वस्त्रों को बदलकर उन्हें कुसुम्भी वस्त्रों को अर्पण करना और ललाट में केसर चंदन का लेप करना, है ना। तो यहाँ पर महाराज ने किसका वर्णन किया है? अपनी ही मूर्ति का वर्णन करके मानसी करने की बात, यानी प्रगट का स्वरूप की, जो हमारी आंखों के सामने हर हिरते फिरते चलते बोलते हैं, उनकी मानसी करने की बात यहाँ पर हमको समझा दी है। और तीसरी बात है प्रगट की निष्ठा, प्रगट के चरित्रों, प्रगट की मानसी, और अब आया है प्रगट की निष्ठा। तो प्रगट की निष्ठा दृढ़ करने की भी बात बार बार श्री जी महाराज ने वचनामृतों में करी है। प्रथम के 9वें वचनामृत में श्री जी महाराज कहते हैं कि इसमें लास्ट लाइन है प्रथम के 9 में, पेज नंबर है 9, और इसमें श्री जी महाराज कहते हैं कि जिसे भगवान में अनन्य निष्ठा हो उसे प्रत्यक्ष भगवान के सिवा अन्य किसी की इच्छा, देखो यहाँ क्या कहा, प्रत्यक्ष भगवान के सिवा अन्य कोई इच्छा करनी नहीं चाहिए। तो ये पूरा वचनामृत ही ऐसे तो प्रत्यक्ष के ऊपर है, उसका टाइटल भी यही है प्रत्यक्ष का, प्रत्यक्ष भगवान के सिवा कोई इच्छा नहीं। उसमें श्री जी महाराज कहते हैं कि जो भक्त प्रत्यक्ष भगवान के प्रति दृढ़ निष्ठा रखता हो, पेज नंबर 9 आप निकालना सब, और उसमें साथ में आप पढ़ना तो आपको ज्यादा समझ आएगा। इसमें श्री जी महाराज कहते हैं कि जो भी भक्त प्रत्यक्ष भगवान के प्रति दृढ़ निष्ठा रखता हो तथा उनके दर्शन से ही स्वयं को परिपूर्ण मानता हो तथा अन्य किसी की अपेक्षा ना रखता हो, तो उसे तो भगवान स्वयमेव बलपूर्वक अपने धाम में अपना ऐश्वर्य और अपनी मूर्तियां दिखाते हैं। इसीलिए भगवान में जिसकी अनन्य निष्ठा हो उसे प्रत्यक्ष भगवान के सिवा अन्य किसी की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। और श्री जी महाराज की दृष्टि से वही
परिपूर्ण ज्ञानी है। तो ऐसे भक्त को श्री जी महाराज ने ज्ञानी कहा है। प्रथम की का 31वां वचनामृत है 31 और पेज नंबर है 55। और इसमें श्री जी महाराज बहुत अच्छी एक बात कह रहे हैं कि भगवान और भगवान के भक्तों का कभी अभाव अवगुण नहीं लेना। तब योगानंद स्वामी ने कहा कि बड़े बड़े भक्तों का अभाव गुण नहीं दिखता है, लेकिन कोई छोटा मोटा हरिभक्त हो सामान्य सा तो उसके अवगुण दिखते हैं। तो श्री जी महाराज ने बहुत अच्छी बात समझाई यहाँ पर और कहा कि आप जैसे समझते हो ना, ऐसी लघुता या महानता नहीं है, मतलब इससे कोई छोटापन और बड़प्पन नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं श्री जी महाराज कि आप जैसा समझते हैं उस प्रकार की लघुता और महानता नहीं होती है। महत्ता तो प्रत्यक्ष भगवान के निश्चय से तथा उन भगवान की आज्ञा का पालन करने में है। ये बात बताई कि बड़प्पन तो जिसको प्रकट का योग हुआ है ना, प्रकट की भक्ति करता है ना, वो बड़ा है। वो भले इस लोक की दृष्टि से वो उसके पास को व्यवहारिक देखा जाए तो कुछ भी ना हो, कितना भी छोटा हो, और जो दूसरा है वो व्यवहारिक रूप से चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो छोटा ही है। और प्रत्यक्ष की निष्ठा है तो भले ही वो छोटा है लेकिन फिर भी वो महान है। तो अभी ये भले वो चाहे नया नया ही सत्संग में जुड़ा हो या इतना भी उसको ज्ञान भी नहीं हो, लेकिन प्रकट से उसकी निष्ठा हो गई है मन ही मन। कहते हैं ना कि वर चुका प्रभु को मन ही मन, तो वो बड़ा है। फिर इसी वचनामृत में श्री जी महाराज आगे कहते हैं कि आज तो कैसा है इस सत्संग में कि इस सत्संग के अंदर तो सारे हरिभक्त आज ऐसी निष्ठा करके बैठे हैं। कैसी निष्ठा करके बैठे हैं? तो अक्षरातीत भगवान पुरुषोत्तम, यानी अक्षर से भी पर, कहीं पर अक्षर से ऐसे पुरुषोत्तम वो हमें प्रत्यक्ष मिले हैं, हमारी नजर के सामने बैठे हैं। ऐसा निश्चय करके जो बैठा है वह कृतार्थ हुआ है। और ऐसा समझकर वे प्रत्यक्ष भगवान की आज्ञा में रहते हुए भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष में आज सबको निष्ठा है, इसीलिए श्री जी महाराज कहते हैं कि सारे भक्त महान हैं। मतलब अभी की इसमें से देखे तो BAPS के सारे भक्त ये महान है। इसीलिए श्री जी मोहन स्वामी महाराज कहते हैं ना कि सबको दिव्य देखना है, क्योंकि ये सारे प्रगट की निष्ठा मन में करके बैठे हैं। भले थोड़े स्वभाव बाहर से दिखेंगे, हमको थोड़ा बहुत अभाव गुण बाहर से दिखता है, लेकिन उसे नहीं देखना है। लेकिन क्या देखना है कि वो मन से कितना सत्पुरुष से जुड़ा हुआ है, कितना वो प्रत्यक्ष के साथ जुड़ा है, यह बात को आगे रखना है, संबंध के महिमा को आगे रखना है। तो इस बात पर, प्रत्यक्ष की बात पर यहाँ पर श्री जी महाराज ने बहुत भार रखा है। फिर अंत्य का 31वां ही वचनामृत, इसी वचनामृत में श्री जी महाराज ने अंत्य का, प्रथम का था ना, ये अंत्य का वचनामृत है। और अंत्य के वचनामृत में भी श्री जी महाराज यही बात समझा रहे हैं। पेज नंबर है 642। और इस वचनामृत में श्री जी महाराज कह रहे हैं, बड़ा पैराग्राफ है कि गुणातीत जो अक्षरधाम है, जो डार्क लाइन में लिखा हुआ है, गुणातीत जो अक्षरधाम है वहां जो मूर्ति है वही मूर्ति प्रत्यक्ष है। उन दोनों में कोई भेद नहीं। जैसे धाम की मूर्ति गुणातीत है, उसी तरह मनुष्य मूर्ति भी गुणातीत है। तो हमें ये कर जो हमें प्रत्यक्ष में जोड़ने की बात कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष में आपकी नजर के सामने जो है वह और धाम की मूर्ति दोनों एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो हमें देखे तो आज हमें प्रत्यक्ष मूर्ति मिली है महंत स्वामी महाराज के रूप में, तो उनकी निष्ठा दृढ़ करने की बात यहाँ श्री जी महाराज ने करी है। लोया का 7वां वचनामृत है, तो उसमें भी सारे तत्वों का सार श्री जी महाराज, तत्वों का ही वचनामृत है, पेज नंबर है 285। और इस वचनामृत में भी श्री जी महाराज तत्वों की एक के बाद एक विस्तार से बात कर रहे हैं। और फिर श्री जी महाराज समझा रहे हैं कि इसमें श्री जी महाराज कह रहे हैं कि परिपूर्ण ज्ञानी कौन है? तो जो इंद्रिय, अंतःकरण तथा अनुभव द्वारा
भगवान को यथार्थ रूप से जान लेता है उसे ही ज्ञानी कहते हैं। संपूर्ण ज्ञानी जो प्रत्यक्ष भगवान को जान लेता है, जिसे प्रत्यक्ष का साक्षात्कार, यानी यहाँ पर श्री जी महाराज कह रहे हैं ना कि जो हमारे नजर के सामने है, जो यहाँ इस पृथ्वी पर आज प्रकट स्वरूप में विराजमान है, अगर उन्हें जीव पहचान लेता है अपनी इंद्रियों से, यानी कि आंख नाक कान से उसको प्रतीति हो गई, जैसे कि हमने नजर से देखा, आंखों से महंत स्वामी महाराज को देखा और हमें तुरंत प्रतीति हो गई, है ना। किसी को बुद्धि से प्रतीति हो जाती है, बुद्धि से निश्चय हो जाता है, किसी को मन से हो जाता है, किसी को चित्त में मूर्ति चिपक जाती है तो ऐसे निश्चय हो जाता है। तो अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो किसी को अंतःकरण से निश्चय होता है, किसी को इंद्रियों के द्वारा निश्चय होता है, किसी को अनुभूति कराई जाती है। तो अनुभव के द्वारा भगवान को यथार्थ रूप से जान लेते हैं कि हाँ यही भगवान है, मुझे मिल गए प्रकट। तो श्री जी महाराज कहते हैं वह संपूर्ण ज्ञानी है, परिपूर्ण ज्ञानी तो वही है। तो निष्कलानंद स्वामी ने भी निष्कलानंद काव्य में यही लिखा कि ये ज्ञानी ये ज तत्ववेता जिन्हें प्रगट प्रभु को पेखिया, एह विना जेने ज्ञानी गणो जेने हरि नयने नथी देखिया। क्या कह रहे निष्कलानंद स्वामी के वही ज्ञानी है, वही तत्ववेता है। कौन? तो जिसने प्रगट प्रभु को अपनी इन इंद्रियों अंतःकरण आंखों से पहचान लिया है ना, और जिसने अपनी आंखों से नहीं पहचाना है या मन की आंखों से भी नहीं देखा है, तो फिर श्री जी महाराज कहते हैं कि वो ज्ञानी नहीं है। फिर एक एक्सट्रीम बात करी इसी वचनामृत में कि यदि कोई साधना करके ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है, मतलब ब्रह्मरूप हो जाता है, लेकिन अगर उसे प्रत्यक्ष भगवान को उसने नहीं जाना तो वह भी पूरा ज्ञानी नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि प्रकट के बिना ब्रह्मरूप हो पाए। लेकिन यहाँ पर श्री जी महाराज ने ये एक पॉइंट रखा है कि कभी हो भी जाए ब्रह्मरूप, पेज नंबर है 282 पे, और इसमें श्री जी महाराज ने कहा पहले ही वचनामृत पहले पैराग्राफ में कि भगवान को तत्वतः समझने का यही मार्ग है कि जो इंद्रिय अंतःकरण तथा अनुभव तीनों द्वारा प्रत्यक्ष भगवान को यथार्थ रूप से जान लेता है वही पूर्ण ज्ञानी कहलाता है। यदि इन तीन प्रकार में से एक भी प्रकार कम हो तो वह आत्यंतिक ज्ञान नहीं कहलाता और वह जन्म मृत्यु को भी नहीं पार कर सकता। यदि वह किसी साधना द्वारा, यानी कि कोई हो सकता है कि कोई ऐसा भी मिल जाए कि भाई उसने बहुत साधना की और साधना करके वो ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है, लेकिन फिर भी महाराज यहाँ रखते हैं किंतु प्रत्यक्ष भगवान को इस प्रकार न जानता हो तो भी पूरा ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर ये हमको देखने को मिलता है कि चाहे ब्रह्मरूप हो भी गया हो ना, फिर भी अगर उसे पुरुषोत्तम के स्वरूप का ज्ञान नहीं मिला है तो वह भी ज्ञानी नहीं है। फिर आगे इसी वचनामृत में श्री जी महाराज कहते हैं कि बाहर से हमें कितनी भी उच्च स्थिति दिखाई देती हो, फिर भी वह स्थिति कोई काम की नहीं, व्यर्थ है। उसकी ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्मरूप होना, सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि प्रत्यक्ष स्वरूप को उसने जाना ही नहीं, क्योंकि उसको मिले ही नहीं, प्रकट का योग ही नहीं हुआ है। तो वह भगवान कैसे है? तो उसमें लिखा है कि भगवान कैसे है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में व्यापक है, पूरी सृष्टि भगवान में रही है और भगवान पूरी सृष्टि में अंतर्यामी रूप से कण कण में विराजमान है और वही भगवान यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहाँ पर यह शब्द बोलकर देखो, यह पेज नंबर 285 के ऊपर है और पहला ही पैराग्राफ है और इसमें यह अंडरलाइन कर लेना आप ये बात को कि इसमें श्री जी महाराज ने यह शब्द कहकर अपने तरफ अंगुली निर्देश करके ये बात कही है कि जो कण कण में विराजमान है वही यह प्रत्यक्ष भगवान है। तो इस तरह श्री जी महाराज ने प्रगट को की तरफ अंगुली निर्देश किया है और उसे ही ज्ञान, मतलब और कुछ नहीं, सब लंबी बातों जो भी ज्ञान की बातें पढ़ी है ना वो सब छोड़ो, बस इतना ही समझना है कि प्रत्यक्ष स्वरूप को जानना यही परिपूर्ण ज्ञान है।
निष्कुलानंद स्वामी ने भी यही बातें बार बार दोहराई है। उन्होंने धर्म की बात करते हुए कहा कि धर्म 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 सहु कहे, पण धर्म धर्म में बहु भेद है। प्रगट प्रभु ना वचन पाळे, तेथी कयो मोटो धर्म छे। निष्कुलानंद स्वामी कहते हैं कि धर्म की तो बहुत शास्त्रों लिखे पड़े हैं, बहुत बातें हैं धर्म के बारे में, लेकिन प्रगट प्रभु को जानना और उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके वचन के अनुसार अपना जीवन बनाना, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, है ना। कितनी सचोट और कितनी सरल बात साधना है जो हमें प्रगट के माध्यम से मिलती है। योगी जी महाराज भी कहते हैं कि प्रगट की एक आज्ञा दूसरी करोड़ आज्ञाओं से अधिक है। या हम आज्ञा का जब वचनामृत आएंगे तब यह हम डिटेल में समझेंगे। यानी प्रगट में जुड़ना और उनकी आज्ञा का पालन, यही बड़ा धर्म है। भक्ति की बात करी निष्कुलानंद स्वामी ने कि भक्ति भक्ति भक्त सौ करे, पण भक्ति भक्ति में बहु भेद छे। भक्ति प्रभु प्रगटनी, एम वधे छे चारे वेद रे। कि ऐसे ही भक्ति में भी बहुत भेद है। भक्ति तो हर कोई कर रहा है, लेकिन भक्ति में जो समझ चाहिए ना, वह उसका अभाव हमें परोक्ष में देखने मिलता है। कि प्रगट की भक्ति ही सबसे बड़ी से बड़ी भक्ति है। सारे शास्त्रों का यही सार है। तो धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, चरित्रों की स्मृति करना, निष्ठा करनी, जो भी कुछ करे वो सब प्रगट प्रत्यक्ष भगवान में आकर खड़ा रह जाता है। क्योंकि निष्कुलानंद स्वामी ने कहा कि प्रगट के बिना वह सुख ही नहीं आएगा। आप कितनी भी परोक्ष की कैसी भी भक्ति करो, लेकिन जो प्रगट में सुख आता है वो थोड़ी ना आएगा। जैसा एग्जाम्पल निष्कुलानंद स्वामी ने कहा, प्रगट के बिना वह सुख नहीं आएगा। कैसे? तो कहते हैं हरी लाडका लाडू जमी गया, केड़े रही गया पतरावड़ा। हरी लाडका लाडू जमी गया, केड़े रही गया पतरावड़ा। जेथी भूख न जाय, सुख न थाय, वड़ी समझे चाटे छे सघड़ा। यानी निष्कुलानंद साहब कहते हैं कि जैसे भोजन समारंभ हो और उसमें लड्डू, दाल, भात, सब्जी, सारी रसोई हो, बराबर, और वो सब उन्होंने सबने ग्रहण कर लिया, सबने जम लिया, और फिर पहले के समय में पतरावड़ा होता है, अभी हम डिस्पोजेबल डिश मान ले, सबने उसमें खाना खा लिया, फिर वो डिश को क्या करते हैं, हम फेंक देते हैं, और उसमें जो भी दाल या सब्जी लगी है प्लेट में, अब उसको कोई चाटे तो उसकी भूख मिटेगी? नहीं। सुख मिलेगा भोजन का? नहीं, सुख भी नहीं आएगा। तो निष्कुलानंद स्वामी ये दृष्टांत देकर कहना चाहते हैं कि परोक्ष की भक्ति से न भूख जाएगी भगवान को पाने की, और न ही पूर्ण सुख भी आएगा। प्रगट के बिना, प्रगट लड्डू, प्रगट सब्जी, दाल, राइस, सब कुछ हमको थाली में परोसा हुआ मिले और वो हम जमे तो सुख आता है और भूख भी मिटती है। और उसमें भी लड्डू के समान तो कोई उत्तम भोजन नहीं है। लड्डू खाएंगे तो भूख भी जाएगी और सुख भी आएगा। तो बिहारी लाल जी महाराज ने भी अपने एक ग्रंथ में लिखा है कि प्रगट अग्नि थी बने रसोई तो नवी, अंधकार जाय प्रगट होय जो रवि। कि रसोई बनानी है तो अग्नि प्रगट चाहिए। अंधेरा कब जाता है? जब सूर्य प्रकट होता है। तो योगी जी महाराज एक बहुत सुंदर बोध कथा करते हैं कि 4 जन बैठे बैठे एक बार एक डिस्कशन में लग गए कि रोज रोज हमारे घर में ये अंधेरा है ना, ये घुस जाता है, तो आज तो है ना कुछ आइडिया करते हैं और इस अंधेरा जब आएगा ना शाम को, तब हम लकड़ी से धोखे से मार मार कर आज तो उसे भगा ही देंगे, लेकिन घर में तो उसको आज अंधेरे को घुसने ही नहीं देना है। तो डिसाइड किया कि 2 जन खिड़कियों पर तैनात होंगे और 2 जन दरवाजे पर खड़े रहेंगे। तो दोपहर से ही दोनों सब चारों खड़े रह गए कि आज तो घुसने ही नहीं देना है अंधेरे को घर में, और कैसे कब अंदर आ जाता है वो भी देखना है कि कैसे घुसता है अंधेरा घर में। और फिर वो लोग तो खड़े थे दोपहर से ही खिड़की के पास, दरवाजे के पास, और समय हुआ शाम थोड़ी 4-5 बजे होने आया।
तो एक जन को प्यास लगी, अंदर पानी पीने गया, तो रूम में तो अंधेरा हो गया था, बाहर थोड़ा उजाला था, लेकिन अंदर तो रूम के अंदर तो अंधेरा हो गया था। तो एकदम से दौड़ता हुआ बाहर आया और कहने लगा कि आप सब यहाँ खड़े हो, और लेकिन अंदर तो अंधेरा घुस गया कमरे में, देखो अंधेरा है अंदर। अरे लेकिन कैसे घुसा, खिड़की में से तो हमने देखा नहीं जाते उसको, और दरवाजे पर तो हम दो खड़े हैं, हमने भी अंदर उसको जाने नहीं दिया, फिर वो अंदर घुसा कैसे? तो कहते अब छोड़ो, वो जैसे घुसा हो, लेकिन अब अंदर जाते हैं और उसको निकालते हैं बाहर, और फिर चारों अंदर जाते हैं और लकड़ी और धोखे से पूरी रात धोखा मारते रहते हैं। अनाज की कोठियां तोड़ दी, मटके फोड़ दिए, और पूरा घर तहस नहस कर दिया, और पूरी रात हवा में बस ऐसे ही अंधेरा निकालने के लिए करते हैं ना, ऐसे करते रहे पूरी रात। और जैसे ही सूर्योदय हुआ और घर में उजाला आया, तो ये चारों अपनी मूंछों पर ताव देते बाहर आए कि देखा, ये बंदों ने धोखे मार मार कर अंधेरे को भगा दिया। तो योगी जी महाराज ये दृष्टांत देते हैं और कहते हैं कि कितना भी धोखे मारो, ऐसे थोड़ी अंधेरा जाता है, वो तो सूर्योदय होते ही अंधेरा अपने आप चला जाता है। वैसे ही हमारे अंतर में ऐसे ही अंधेरा अनंत जन्मों से अंदर घुस गया है अज्ञान का, तो चाहे कितने भी उपाय करो ये अंदर से नहीं जाएगा। ये अनंत साधना जो सब करते हैं ना, जप तप व्रत दान, अभी तक हमने भी वही किया इस अंधेरे को निकालने के लिए। ये धोखे मारने जैसे थे सब, जितने भी साधन किए ना, ये सब धोखे मारकर अंधेरा निकालने जैसा ही था। लेकिन जब प्रगट भगवान और प्रगट संत जीवन में आए और ये अंधेरा सहज ही दूर हो जाता है। बस प्रगट मिलने की देर होती है, मतलब जैसे सूर्य निकलने की देर होती है, अंधेरा नहीं टिक पाता, वैसे प्रगट को मिलने की देर होती है, अज्ञान रूपी अंधेरा चला जाता है। तो प्रेमानंद स्वामी, मुक्तानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी, सभी परमहंसों के पद हम जब सुनते हैं तो यही बात दोहराई है कि बस प्रगट में जुड़े, प्रगट से ही काम होगा। मुक्तानंद स्वामी ने अपने प्रभाती में लिखा है कि हे प्रीत कर प्रगट पर ब्रह्म शू, प्रगट पर ब्रह्म शू, पर हर अवर पंपाळ प्राणी, परोक्ष थी भवतणो पार आवे नहीं, परोक्ष थी भवतणो पार आवे नहीं, वेद वेदांत कहे सत्यवाणी। कि परोक्ष से तो कभी भव का पार आएगा ही नहीं, जल हम तैर ही नहीं पाएंगे। और ये वेदों में भी यही बात कही है कि प्रगट से ही हम तर सकते हैं। फिर आगे कहा, प्रगट ने भजी भजी पार पाम्या घना, प्रगट ने भजी भजी पार पाम्या घना, गिद्ध गणिका कपि वृंद कोटि। जैसे गिद्ध जटायु, उसने भी प्रगट की सेवा करी तो तर गया। कपि वृंद यानी कि जो वानर थे, उन्होंने भी राम की सेवा की तो तर गए। मतलब परोक्ष में भी हम देखते हैं, तो प्रगट को जब मिले हैं ना, प्रगट की सेवा करी है, भक्ति करी है, आज्ञा पालन किया है, तो वो तर गए हैं। व्रज तणी नार व्यभिचार भावे तणी, यानी व्रज तणी नार यानी गोपियां, तो गोपियां भी सारी प्रगट की उपासना से तर गई। प्रगट उपासना सौथी मोटी, मतलब जितनी भी उपासना है उसमें प्रगट की ही उपासना का बोलबाला है और उसी से काम होता है। तो इस तरह प्रगट का ध्यान, प्रगट की मानसी, प्रगट की भक्ति, प्रगट की आज्ञा, प्रगट का स्मरण, यही हमको देखने मिलता है। मुक्तानंद स्वामी ने अपने और भी कई सारे पद लिखे हैं, इसमें भी यही बात करी है कि ध्यान धर प्रगट पर ब्रह्मनु, प्रगट पर ब्रह्मनु। फिर दूसरा एक पद है, भजन कर भावशु, प्रगट पर ब्रह्मनु, राख हरि रूप मा मन तारू, प्रगट हरि में अपना मन रखो। प्रगट ना भजन थी परम सुख पामिए,
उरे थकी नाश पामे अंधारू, के अंदर से अंतर में से अंधेरा चला जाएगा और परम सुख को पा लेंगे प्रगट के भजन से। तो इस तरह परमहंसों ने यही गाया कि हम तो एक सहजानंद गावे, हमारे मन स्वामी नारायण दूसरों न भावे। तो शास्त्रों में देखे तो शास्त्र भी प्रगट में जुड़ने की बात करते हैं। स्वामी नारायण संप्रदाय के इतिहास में भी सारे संत परमहंस हरिभक्त ये भी प्रगट में ही जुड़े हैं। श्री जी महाराज के समय में संत हरिभक्तों ने भी प्रगट के सिवा और किसी का परोक्ष का ध्यान नहीं किया है। भले से श्री जी महाराज ने इस वचनामृत में कहा कि श्री कृष्ण राधिका सहित श्री कृष्ण का ध्यान करना है, लेकिन वो समय में भी संत परमहंस कितने जागृत और कितने समझदार थे कि तुरंत उन्होंने ये पकड़ ली बात और उन्होंने प्रगट का ध्यान किया, श्री जी महाराज का ध्यान किया है। तो यह श्री जी महाराज यह राधिका सहित श्री कृष्ण का ध्यान यह एग्जाम्पल द्वारा हमें यही समझा रहे हैं कि आपको भी प्रगट श्री जी महाराज और उनके भक्त उत्तम उनका ही ध्यान करना है। तो रामचंद्र के समय में भी जो भी उस समय की जो भक्त थे उन्होंने सीता सहित राम की भक्ति करी, है ना। कृष्ण के समय में गोपियों ने भी राधिका सहित कृष्ण का ध्यान किया, वानरों ने भी इसी तरह राम के साथ सीता का ध्यान किया और सब तैर गए। तो इसी प्रकार हमें भी श्री कृष्ण भगवान श्री जी महाराज और उनके उत्तम भक्त अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी और आज की अगर वर्तमान समय में मन स्वामी महाराज, तो इनका ही ध्यान करना है। तो इस प्रकार यह वर्तमान समय में हमको यह इस वचनामृत से ये सिद्धांत जो गर्भित है यह हमको श्री जी महाराज के हृदय का जो हार्द है यह हमको समझ में आ रहा